कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिंदु ए 10,5 बी 8 और 4 सी 6 और एक त्रिभुज का शीर्ष है। सी जो है त्रिभुज का शीर्ष है। तो बताइए माध्यिका ए से माध्यिका की लंबाई क्या होगी, ये ना बोल रहा है। देखिए कितना सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। और दीजिए सिर्फ क्वेश्चन ध्यान दीजिए। त्रिभुज ए बी सी है, उसमें से सी जो है शीर्ष है। एक मैंने त्रिभुज बना लिया, ठीक है, त्रिभुज बना लिया। सी जो है शीर्ष है, जो कि सी हमारा कितना 6 और 6 है। अब इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, बी मान लेते हैं। इसका हमें दे रखा है कितना 10 और 5, इसका कितना दे रखा है 8 और 4, है ना, 8 और 4। तो कह रहा है कि ए से माध्यिका की लंबाई बताइए। देखिए ये ए है, मान लीजिए कि डी जो है, डी जो है हमारा सी बी सी का क्या है, मिड पॉइंट है, माना, है ना, माना माना सपोज किया कि डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो हमें डी भी पता करना पड़ेगा, डी का निर्देशांक। इसलिए डी बराबर हमारा हो जाएगा क्या चीज 8 + 6, 8 + 6 बटे 2, और एक हो जाएगा 6 + 4 बटे 2, यानी कि 7, और यहाँ पे हो जाएगा 5, है ना, होगा। ये डी का हमारा निर्देशांक निकल गया 7 और 5। अब कह रहा है कि ए से माध्यिका की लंबाई बताइए। तो ये देखिए ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। यानी कि ए डी बराबर √अंडर 10 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 - 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 + 0 9, यानी कि 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 6 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है। मान लीजिए कोई संख्या 6 गो है, उसका योग है 45। तो कह रहा है कि 6 क्रमागत संख्याओं में से, क्रमागत है लगातार संख्या है, तो कह रहा है कि 6 क्रमागत संख्या में से पहले से 3 संख्याओं तक के वर्गों का योग बताइए। देखिए कितना सिंपल है, देखिए ध्यान दीजिए। इसमें जो होता है 6 क्रमागत संख्या अगर बोलेगा, 6 क्रमागत संख्या बोलेगा, तो पहली संख्या है ना, पहली संख्या को लीजिएगा x - 1, ठीक है, दूसरी संख्या को लीजिएगा x - 2, तीसरी संख्या को लीजिएगा x, चौथी संख्या को लीजिएगा x + 1, पांचवी संख्या को x + 2, छठी संख्या को लीजिए x + 3। कोई दिक्कत? देखिए हमको याद रखना है, हमेशा याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हमें एवरेज पता करना होता है, एवरेज का मान होता है, यानी औसत में हमको निकालना है, हमको पता नहीं है, तो इसमें होता है मानों का, जो माना है हमने, मानों का योग बटे मानों की संख्या, मानों की संख्या। तो देखिए मानों का योग पहले निकाल लेते हैं। तो x - 1 है ना, x माइनस -1, x - 1 नहीं, इसको 2 से लीजिए या 1 से भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। x - 1 प्लस x - 2, ठीक है, प्लस x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3, यही है। इसका टोटल कितना है 45 है। कितना योग है इसका 45 है। अब जब 45 है तो x - 1 प्लस में x, अब माइनस में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2, प्लस में x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 बराबर में 45, ये ना होगा। अब देखिए x 2 3 4 5 6x, कुल मिला कितना है 6x है, -3 -1 -2 -3 हो जाएगा, +3 +1 +2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, इससे काटो, इससे काटो, बच गया 3, है ना, बच गया कितना 3 बराबर कितना 45। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कैसे
तो 42 आएगा, 6 से काटेंगे तो 7 आएगा। तो x का मान कितना हो गया, 7 हो गया। अब हमको संख्या निकालना है। देखिए पहली संख्या हम निकाल लेते हैं। पहली संख्या हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पहली संख्या देखिए 7 में से जाएगा 1 छो, है ना, 7 में से जाएगा 1 छो, 7 में से 2 जाएगा 5, है ना, 5 और 7 हो जाएगा। इसको उल्टा कर लीजिए, इसको 5 और 6 भी लिख सकते हैं इधर से, कोई दिक्कत है। 6 7 8 9, तो पहली कितना बोल रहे, 3 संख्या, ये वाला उठाइए पहले। तो 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 प्लस 36 प्लस 49 बराबर हो जाएगा 9 प्लस 0 11, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 110 मात्र। ठीक है, यही इसी तरह से बनाना है, इसमें कोई चेंज नहीं। देखिए एक क्वेश्चन और है, इम्पोर्टेंट। कितना अच्छा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या करता है। क्वेश्चन कहता है कि साइन 5x अब प्लस में साइन 3x बटे कोस 5x प्लस कोस 3x, इसको बनाना है। ठीक है, इसके बराबर क्या होगा हमको बनाना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए साइन x प्लस साइन y बटे में कोस x प्लस कोस y का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन x प्लस वाई बटे 2 गुना में हमारा हो जाएगा कितना, कोस x माइनस वाई बटे 2। उसी प्रकार से नीचे में 2 कोस x प्लस वाई बटे 2 इंटू कोस x माइनस वाई बटे 2, यही होगा। अब देखिए तो 2 इंटू साइन थीटा x प्लस यानी 8 x बटे 2 यानी 4x गुना कोस हमारा हो जाएगा 5 में से x 2x भाग देंगे 2 से बचेगा x बटे में हो जाएगा 2 इंटू कोस, इसका भी हो जाएगा हमारा 4x इंटू कोस x, क्योंकि मान तो सेम ही है, नीचे भी ऊपर भी सेम है। अब देखिए 2 से 2 कट गया, कोस से कोस कट गया, बच गया क्या चीज, साइन 4x कोस 4x, इसको हम लिख सकते हैं टेन 4x, है ना, टेन 4x इसको आसानी से लिख सकते हैं। हाँ, तो ये हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, देखिए कैसे, सिर्फ ऊपर में माइनस करेगा, सिर्फ ऊपर में क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक है, ऊपर में सिर्फ क्या कर देगा, माइनस कर देगा। मान लीजिए यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तब कैसे बनाइएगा। देखिए इसको उसी तरह से बनाना है 2 साइन इंटू इंटू यहाँ हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे x हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा कोस 4x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस यूज करेंगे, यहाँ पे माइनस पहले में, उसके बाद इसको प्लस करेंगे। उसी प्रकार से 2 इंटू कोस, कोस क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस में ही जाएगा, प्लस में जाएगा। तो 8 यानी कि 4x गुना हो जाएगा हमारा कितना 3x है, तो यहाँ पे होगा माइनस होगा 2x यानी कि x हो जाएगा, यानी कि कोस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, कोस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। 2 से 2 कटा। अब देखिए कोस 4 से कोस 4 उड़ गया, बच गया कितना साइन x बटे में कोस x बराबर हो जाएगा हमारा 10x का। प्रूव्ड हो गया, है ना, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसी तरह से बनेगा। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 11 नंबर करता है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है हमारा, इस तरह से, जो कि साइंस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि मानव नेत्रों में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र
मानव नेत्रों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? देखिए, जो नेत्र है होता है हमारा मानव नेत्र, ठीक है, उसके अंदर है ना, मानव नेत्र जो होता है उसके अंतर्गत जो हमारा रेटिना होता है ना, रेटिना जो होता है उसी पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उसी पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। ओके, प्रतिबिंब बनता है, जो कि वास्तविक और उल्टा होता है, जो कि वास्तविक व उल्टा होता है ना, वास्तविक या उल्टा होता है। याद रखिएगा कि नेत्र में मानव नेत्र में रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, और जो कि वास्तविक होता है लेकिन उल्टा होता है। हम कोई भी चीज़ को देखते हैं, वास्तविक देख रहे हैं, लेकिन वो हमेशा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा होता है। जैसे हम देखिए, आपको अगर जिस तरह से हम देखेंगे आपको, तो ये वाला हैंड जो होगा हम आपको देखेंगे, आप उधर खड़ा रहिएगा तो ये हैंड मेरा इधर रहेगा, लेकिन आपको तो वास्तविक ही दिख रहे हैं, वास्तविकता में देख रहे हैं, लेकिन हैंड क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। तो वास्तविक और उल्टा हो जाता है ना। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कि लुप्त पद बताइए, है ना, लुप्त पद बताइए। देखिए 154 दिया, 154 दिया, 170 दिया, उसके बाद 202 दिया, उसके बाद 266 दिया, उसके बाद कितना दिया? 394। कह रहे अगला क्या होगा? 394। उसके बाद कह रहे अगला क्या होगा? देखिए 154 है, 154 में अगर हम 16 जोड़ते हैं, देखिए इसमें ध्यान दीजिए, इसमें 16 का अंतर है, इसमें देखिए 32 का अंतर है, इसमें देखिए 64, हाँ 64 का अंतर है, इसमें देखिए 128 का अंतर है, इसमें देखिए 256 का अंतर होगा। देखिए 6 जीरो के 0, एक बाकी, 9 5 14, 15 के 5, एक बाकी, 5 1 6, 650 हो जाएगा अगला पद। कितना हो जाएगा? 650 पद हो जाएगा, 650 हो जाएगा राइट आंसर। 13 में चल, 13 में क्या कह रहा है कि ए बी, है ना, ए बी अगर दो सअभाज्य संख्या है, कह रहा है ए और बी, है ना, ए और बी सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, तो बोल रहा है कि ए क्यू, है ना, ए क्यू और बी क्यू क्या ये सअभाज्य होगा? बिल्कुल होगा, ये भी सअभाज्य हो जाएगा, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? सअभाज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्न में से उष्मा की इकाई क्या होती है? उष्मा का इकाई, है ना, बोल रहे हैं उष्मा का इकाई होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। उष्मा की इकाई कितना? जूल। उष्मा की इकाई जूल। तापस वाला सी गंगा, गंगा कुल में कौन सा अलंकार है? तापस वाला सी, सी गंगा कुल में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। सम व्हेन यू लाइक, कम व्हेन यू लाइक, इसमें कौन सा क्लाउज है? देखिए 15 में कहता है कम व्हेन यू लाइक, कम व्हेन यू लाइक, इसमें जो है कौन सा क्लाउज? सम व्हेन यू लाइक, इसमें जो है एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब क्लाउज, इसमें एडवर्ब क्लाउज यूज किया गया है ना, इसमें क्या है? एडवर्ब क्लाउज यूज किया गया, साफ साफ कह सकते हैं इसमें, है ना। तो देखिए लुक को देखो और दे रखा है, तो ये कितना अच्छा है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए कह रहा है कि 15:226 समानुपाती, है ना, समानुपाती 20:1 लेना है। देखिए 15 का स्क्वायर कीजिएगा 225, और एक जोड़ दीजिए 226, उसी प्रकार से 20 का स्क्वायर कीजिए 400, 400 यानी कि 401 हो जाएगी, 401 हो जाएगा राइट आंसर। देखिए कितना मनोरंजन क्वेश्चन है हमारा, मिक्सिंग है, ऑब्जेक्टिव है हमारा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय, सबसे पुराना उच्च न्यायालय, है ना, सुप्रीम कोर्ट जिसको बोलते हैं। तो सबसे ओल्डेस्ट में हाई कोर्ट जो हो जाएगा हमारा, हाई कोर्ट एक होता है सुप्रीम कोर्ट, तो सबसे उच्च न्यायालय जो है हमारा हाई कोर्ट जो है, ठीक है, हाई कोर्ट जो है सबसे पुराना
वो हमारा कलकत्ता है। क्या है? तो कलकत्ता, कलकत्ता हाई कोर्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, कलकत्ता हो जाएगा हमारा। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय, कोलकाता, कोलकाता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट। मिर्च की तीव्रता तीक्ष्ण का कारण क्या है? देखिए, मिर्च का जो मेन कारण है वो है हमारा कैप्सेइसिन, है ना, कैप्सेइसिन, कैप्सेइसिन, कैप्सेइसिन के कारण क्या होता है? मिर्च की तीव्रता हमें लगती है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटाइल सेलिक अम्ल, सेलिसिलिक अम्ल, सेलिक अम्ल, एसिटाइल सेलिक अम्ल। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? देखिए, सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं रसों का राजा, है ना, या फिर रसा राज, किसको कहेंगे? तो वो हमारा श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस को काव्यों में राजा माना जाता है ना, श्रृंगार रस को ही काव्यों के अंतर्गत रसराज माना जाता है इसको। दी स्टेयरिंग कमिटी, यहाँ पे देखिए कमिटी मीट्स एवरी मंडे आफ्टरनून। तो यहाँ पे जो कमिटी यूज किया गया है ये क्या है? ये बोल रहा है ये कमिटी जो है स्टेयरिंग कमिटी, ये एक नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ बोला है टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, देन कह सकते हैं कि टाइम इज मनी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत, नाउन के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत? तो नाउन के अंतर्गत आएंगे, है ना, नाउन के अंतर्गत आएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, नाउन के अंतर्गत आएंगे, याद रखिएगा इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले में जो है निम्न में से कुछ कोयला में बाकी की तुलना में कार्बन की प्रतिशत अधिक होती है। देखिए, कार्बन का जिसमें प्रतिशत सबसे ज़्यादा रहेगा वो सबसे बेस्ट कोयला होगा। जैसे कि एंथ्रासाइट जो है सबसे बेस्ट कोयला है हमारा। ठीक है, एंथ्रासाइट जो है सबसे बेस्ट। ठीक है, सबसे बेकार कोयला पीट, है ना, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Interest to serve the merchant has been growing since digitalization started at merchant side. देखिए, 67 में जो बोले अभी एंथ्रासाइट जो सबसे बेस्ट कोयला है, 17 से 90 के दशक में डैश ने चढ़ाई के साथ फ्रांसीसी क्रांति बंद हो गया। देखिए, 17 से 90 के दशक में जो नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट ही था, नेपोलियन बोनापार्ट ही था। 1790 के दशक में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांसीसी क्रांति जो था, है ना, फ्रांसीसी क्रांति में नेपोलियन बोनापार्ट की जब चढ़ाई हुई थी, चढ़ाई जब हुई थी तो फ्रांसीसी क्रांति क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी, है ना, खत्म हो गई थी, एंड हो गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि डैश हैड ही stepped out of her house when the rain started। अरे देखिए, डैश हैड, है ना, डैश हैड सी stepped, है ना, सी stepped out of her house, no, of her house when the rain started। है ना, कह रहा है कि डैश मतलब कि उसने जैसे ही पैर बाहर रखा बारिश
स्टार्ट हो गई, है ना। जैसे ही वो घर से पैर बाहर रखी, बारिश स्टार्ट हो गई। तो इसमें जो है कौन सा हमारा कोहेंसिव लगेगा, तो इसमें कोहेंसिव आप यूज कीजिए, हार्डली का यूज कीजिए, है ना। जैसे ही, है ना, हार्डली, अचानक जब कोई चीज होने लगता है, स्टार्ट हो जाता है, तो उसे वहाँ पे हार्डली यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि 4 व्यक्तियों के रक्तचाप के मान नीचे दिए गए हैं, तो उसमें से औसत कौन सा है, नॉर्मल कौन सा है। देखिए, जो ब्लड प्रेशर होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो तो 120/80 होता है ना। 120/80 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव को सबसे सबसे है ना, सबसे गंभीर स्रोत कौन सा क्षेत्र था। 1871 के बाद, है ना, 1871 के बाद, 71 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत कौन सा क्षेत्र था। वो था बाल्कन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, तो बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र जो था वही हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं। देखिए, जब संज्ञा या सर्वनाम, है ना, सर्वनाम, है ना, के अंत में अगर आप प्रत्यय जोड़िएगा, अगर आप प्रत्यय जोड़िएगा तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहता है कि निम्न में से क्रिया विशेषण है। देखिए, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण समझिए, जो कि क्रिया का विशेषता बतलाता हूँ। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो कि क्रिया का विशेषता बतलाए। तो क्या करें, क्रिया का विशेषता बतलाए। क्रिया का विशेषता बतलाने का मतलब होता है जो कि विशेषण, जो हमारा काम हो रहा है, जो हमें क्रिया का विशेषता बतलाएगा उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे धीरे धीरे जो हुआ क्रिया विशेषण हुआ। मैं तेजी से दौड़ रहा हूँ, मैं तेजी से पढ़ रहा हूँ, मैं जल्दी से घर जा रहा हूँ, मैं तुरंत आ रहा हूँ। इसमें जो तुरंत हो गया, जल्दी हो गया, ये सब जो होगा वो सब के सब क्या है, क्रिया विशेषण हो गए। तुरंत, धीरे धीरे, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, है ना, ये सब जो होगा सब के सब क्या हो गए, क्रिया विशेषण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्न में से कौन जो है जैविक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैविक ऊर्जा का स्रोत उदाहरण हमारा नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का सही माप का निर्धारण किसने किया था। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो माप है चार्ज का, सही मान किसने बताया था, उसका नाम है R.A. मिलिकन, है ना, R.A. मिलिकन, है ना, R.A. मिलिकन उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। लेंस प्रयोग बनाने में बहुत सारा आइटम यूज होता है, लेकिन मिट्टी को आप यूज करते हुए नहीं देखे होंगे। जिसमें जो मिट्टी है ना, इसमें जो मिट्टी यूज किया है, मिट्टी, मिट्टी से आप लेंस नहीं बना सकते, मिट्टी से आप लेंस नहीं बना सकते, ये तो 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह जी ने किस कविता में जब तक तुम साथ हो जंग जारी है लाइन लिखी थी। शमशेर बहादुर सिंह, है ना, शमशेर बहादुर सिंह की बात हो रही है। शमशेर बहादुर सिंह, है ना, शमशेर बहादुर सिंह की बात हो रही है। शमशेर
बहादुर बहादुर सिंह जी की बात हो रही है कि ये किस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने एक लाइन लिखी थी कि जब तक तुम साथ हो, जब तक तुम, है ना, जब तक तुम साथ हो तब तक जंग जारी है, तब तक जंग जारी है ना, तब तक जंग क्या है, जारी है। ये किस पुस्तक में लिखा था? तो वो था, पुस्तक का नाम वीरता। पुस्तक का नाम क्या था? तो वीरता। पुस्तक का नाम क्या? तो वीरता। ओके, पुस्तक का नाम क्या? तो वीरता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्थानांतरितशील कृषि के दुष्परिणाम है? ऑल ऑफ दीज। किस शब्द से सुवागत की संधि बनती है? ठीक है, स्वागत के बारे में बात कर रहा है। देखिए, स्वागत की बात अगर कर दी जाए, स्वागत बना होता है किस शब्द से? तो ध्यान दीजिएगा, स्वागत यानी कि वेलकम जो बोलते हैं, इसका अगर कहेगा संधि भी तो आप घबरा भी सकते हैं अगर आप हिंदी बढ़िया से नहीं पढ़े होंगे। हिंदी पढ़े होंगे तब भी अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो पक्का आप गड़बड़ कर दीजिएगा। इसका रीजन है क्योंकि ये जो होता है टूटता है तो सो हरसू कर, जो आकर, जोड़कर आगत लगाइए, है ना, सु जोड़ आगत, स्वागत, है ना, सु जोड़ आगत। देखिए यहाँ पे हरसू है, यहाँ पे ओ है। तो जब हरसू और ओ जब मिलता है ना, तो ये जो पूर्ण वर्ण है हमारा व्यंजन जो है, ये क्या होता है, आधा हो जाता है ना, आधा हो जाता है। और जो हरसू और ओ मिलेगा तो वो का तैयार कर देता है, किसका? वो का तैयार कर देता है, जिसका अलग से स्वागत बन जाता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है ना, बागवानी के लिए, बागवानी के लिए, बागवानी के लिए कौन सा उर्वरक बेस्ट होता है ना, कौन सा उर्वरक जो होता है बेस्ट होता है? तो याद रखिएगा कि वर्मी कंपोस्ट, वर्मी, है ना, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जो होता है सबसे बेस्ट होता है हमारे बागवानी के लिए। बागवानी के लिए उर्वरक हमारा सबसे बेस्ट कौन सा? तो वर्मी कंपोस्ट। कह रहा है कि फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक क्या होगा? देखिए, पानी का जो क्वथनांक होता है ना, बॉइलिंग क्वथनांक, क्वथनांक, है ना, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है पानी का, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा होता है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में बोला जाए, है ना, फ़ारेनहाइट में अगर बोला जाए तो वो 212 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। कितना? 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर कहेगा फ़ारेनहाइट में बताइए हमको पानी का क्वथनांक, तो बताइएगा 212, 212, 212, 212, 212, 212 फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर in Celsius 100 degree Celsius, in Fahrenheit then we can say 212 Fahrenheit. Okay, next question देखते हैं। next question क्या कहता है? next question कहता है कि violent protest broke up due to the killing of innocent school students by militants and something। तो क्या हुआ? ब्रोकअप का मतलब हुआ, है ना, देखिए ये सेंटेंस में हमें दे रखा है ब्रोकअप, ब्रोकअप जो कि हमारा फ्रेज है। देखिए, ब्रोक अप, ब्रोक अप, ब्रोक अप का मतलब होता है बर्बाद करना, है ना, बर्बाद कर देना, इरप्ट कर देना। इसका क्या मतलब होता है? इरप्ट, इरप्ट। या फिर कह सकते हैं एंड समथिंग, एंड समथिंग, ठीक है, एंड समथिंग बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेकिंग, ब्रेक अप का मतलब होता है तोड़ देना, बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, इरप्ट, है ना, एंड समथिंग या फिर कुछ बोल सकते हैं।
साइमन कमीशन जो है भारत में कब आया और भारतीयों ने इसे कैसे ग्रहण किया था? देखिए साइमन कमीशन, देखिए साइमन कमीशन जो है भारत में 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था, ठीक है, 1928 में आया था और नारा देते हुए आया था। वो नारा था साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन साइमन गो बैक के नारा के द्वारा हमारा आया था, साइमन गो बैक के। देखिए कह रहा है कि वर्ब फॉर्म क्या होगा? हार्ड का, हार्ड का वर्ब फॉर्म, हार्ड का, तो हार्ड का वर्ब फॉर्म हो जाएगा हार्डेन, वर्ब का हार्ड फॉर्म हो जाएगा हार्डेन, हार्डेन हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आवर्त सारणी के अंतर्गत 92 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को जाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? 92 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को हम जानते हैं किस नाम से? ट्रांस यूरानिक तत्व, है ना। जो आवर्त सारणी है हमारा, है ना, आवर्त सारणी है, उसमें 92 से ज्यादा तत्व को हमको पता है इसके बारे में, तो उस तत्व को हम क्या कहते हैं? ट्रांस, है ना, ट्रांस यूरानिक, ट्रांस यूरानिक, ना, ट्रांस यूरानिक तत्व उसको बोलते हैं, ट्रांस यूरानिक तत्व उसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रांस यूरानिक तत्व उसको बोलेंगे। जैसे देखिए शब्द दे रखा है स्वर संधि का, जैसे मनवंतर, मनवंतर, है ना, मनवंतर, कितना अच्छा शब्द है। कह रहा है कि मनवंतर, है ना, मनवंतर, कह रहा है मनवंतर, है ना, मनवंतर, मनवंतर एक संधि, स्वर संधि का एग्जाम्पल है। कैसे है देखिए कैसे, मनु जड़ अंतर, है ना, मनु जोड़ अंतर, है ना, मनु जोड़ अंतर कैसे है देखिए, अभी हम बताए थे जैसे स्वागत है, स्वागत है, स्वागत में क्या होता है? सु जोड़ आगत, है ना, सु जोड़ क्या था? आगत। उसी प्रकार से मनवंतर के अंतर्गत जब मनु रहता है तो हर्षु रहता है, हर्षु क्या होता है? आधा नो कर देता है, नो को, जो जिसपे वो पढ़ा हो उसको आधा कर देगा पहला नंबर, और आधा करेगा और उसके साथ क्या होगा? वो का तैयार कर लेगा, वो तैयार कर लेगा, बाकी क्या होगा? सेम उतर जाएगा। उसी प्रकार से सो हर्षु कर है तो इसको सो को क्या कर देगा? आधा कर देगा, आधा कर दिया। अब देखिए ये वाला इससे मिलेगा तो यहाँ वो का तैयार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो। जब आप हर्षु कर और ओ कर मिलाइए तो आपको वो मिलता है कि नहीं? मिलता है। हर्षु कर और ओ मिलाइएगा तो आपको वो मिलेगा। जब वो मिलेगा ही तो यहाँ पे सो हर्षु कर दे रखा है, साथ में साथ आगत दे रखा है, यहाँ पे ओ यूज किया गया। जब ओ यहाँ पर यूज किया गया है तो यहाँ पे स्वागत तो होना ही है। उसी प्रकार से मनु है तो मनु में हर्षु कर है, हर्षु कर जिसपे पड़ेगा उस जो हमारा वन होगा उसको क्या कर देगा? आधा कर देगा। आधा किया है ना। अब ये हर्षु कर और ओ मिलेगा तो वो बनेगा, वो लिख दिया। अब ये तो खत्म हो गया, बच गया नो। अब तो रो, इसको उतार लेंगे, ठीक है, खेला खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत प्रवाह पैदा करने के लिए प्रयोग होने वाला यंत्र क्या कहलाता है? देखिए विद्युत प्रवाह पैदा करने के लिए आपको जनरेटर का यूज करना पड़ता है ना। विद्युत प्रवाह को जनरेट के लिए, है ना, जनरेट करने के लिए जनरेटर लगाना पड़ेगा, जनरेटर यूज करना पड़ेगा।
जो कि फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। जो क्या होता है कि फेराडे वाला है ना, फेराडे का जो विद्युत है ना, इलेक्ट्रिक जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करता है ना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स पर काम करते हैं। कौन? तो विद्युत प्रवाह जो जनरेट होता है वो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रभाव से हम विद्युत को उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार से सलमा घर जाती है। देखिए सलमा घर जाती है यह एक सरल वाक्य है। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध हो उसे कौन सा लिंग कहते हैं? स्त्रीलिंग कहेंगे। नाच ना आवे आंगन छोटा, नाच ना आगे आंगन आंगन छोटा का सही रूप क्या होगा? देखिए नाच ना आवे आंगन टेढ़ा होता है, छोटा नहीं होता है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा यूज करिएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे आंगन क्या हो जाएगा? टेढ़ा यूज करना है। इसमें नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। देखिए अब हमारा नरेशन है। देखिए नरेशन पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कह रहा है कि सुंदर सुंदर सेड है ना, सुंदर सेड आई विल है ना, आई विल है ना, आई विल गो टू माई है ना, गो टू माई सिस्टर्स है ना, सिस्टर्स हाउस, सिस्टर हाउस टुडे है ना, टुडे। इसमें देखिए सब छिपा दिया, इसमें सब चीज छिपा दिया। अब इसको हमको चेंज करना है, बहुत ही इजी है। देखिए नरेशन जब से आए पट से नहीं चेंज कर दीजिए। देखिए सुंदर है, सेड है, इसको मत चेंज कीजिए, क्या दिक्कत है? ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा। सुंदर सेड डेट, डेट लगा दीजिए। अब देखिए आई है, तो आई जो होता है हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से काम करेगा। तो यहाँ पे आई तो यहाँ पे ही हो जाएगा, सुंदर के जगह पे क्या लगाएगा? ही, क्योंकि यह लड़का है, यहाँ पे ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे विल है, जब देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट रहेगा तो उसको हम किस में चेंज करेंगे? फ्यूचर इंडिफिनिट को हम पास्ट है ना, पास्ट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अगर फ्यूचर पास्ट में हो जाएगा हमारा, तो यहाँ हो जाएगा वुड, क्या हो जाएगा? वुड, ठीक है, वुड हो जाएगा। गो टू माई, माई सिस्टर्स है ना, सिस्टर्स हाउस, हाउस डेट डे, क्या हो जाएगा? तो डेट डे हो जाएगा, ठीक है। टुडे जो होता है डेट डे में चेंज हो जाता है, टुडे जो होता है डेट डे में चेंज हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से स्थानांतरणशील कृषि के दुष्परिणाम है? देखिए अगर आप स्थानांतरणशील कृषि कीजिएगा तो पहले क्या होगा? वन उपज में क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। दूसरा क्या है कि मिट्टी के कटाव को बढ़ाना होगा, है ना, मिट्टी के कटाव को